Good morning. Hello. इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी ने आयोजित किए हुए ये ई योग शिविर के तीसरे दिन में आप सबका मैं डॉक्टर अमी मेहता हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने हर रोज कुछ न कुछ नया सिखाया गया मोमिता जी से, तो आज कुछ डिफरेंट है, जो कि आज हम सीखेंगे योग मेंटल हेल्थ के लिए। जैसे हम हमारा शिविर शुरू करें उससे पहले आई एम इनवाइटिंग डॉक्टर ज्योति जायसवाल. शी इज करंटली IMS treasurer and she will give the welcome address. Dr. Jyoti Jaiswal, please. नमस्ते डॉक्टर अमी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? गुड मॉर्निंग. Yes, good morning. डॉक्टर अमी, आई एम अनेबल टू स्टार्ट माय वीडियो, बट मैं आज सबको वेलकम करना चाहूंगी. नमस्ते, मैं हूं आप सबकी दोस्त और आज की होस्ट डॉक्टर ज्योति जायसवाल. गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू दिस ई योग शिविर, an initiative from Indian Menopause Society. We are thrilled to have you join us on this journey of wellness and self-discovery. Friends, since last 3 days and over the next 7 days, we will explore various aspects of yoga, including asanas, pranayam, meditation, and philosophy. कल आपने प्राणायाम और श्वास के बारे में सीखा. आज के इस योग शिविर का विषय है योग और मानसिक स्वास्थ्य. आज की आपाधापी भरी जीवन शैली में मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. योग को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण माना जाता है. योग में ध्यान, प्राणायाम और आसन जैसे अभ्यास शामिल हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं. परम योगी कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, जिसका अर्थ है समभाव ही योग है, बैलेंस. योग सभी स्थितियों में संतुलन और शांति बनाए रखता है. योग बैलेंस बनाए रखता है. Our expert instructors will guide you through practices tailored to enhance your mental well-being. Before starting today's e-Yog Shivir, I invite Dr. Aarti Gupta, Vice President of Indian Menopause Society, for her welcome address. Dr. Aarti Gupta, over to you. Thank you, Jyoti. Thank you, Amy. And thank you, Beenal, for inviting me to address on this occasion of International Day of Yoga celebration of 2025, in which we are celebrating the series of yogas for the 10 days with the government, with the Ayush. And the most important thing is this, in this yoga, at least we doctors, for 10 days occasion, at least we doctors are going to do the yoga for the 10 days. Most of the time in our busy schedule, we are not focusing on exercises, yoga and all these things, but only because of that, because we are also having the yoga regularly for the 10 days in the Agra at different places, and we can collect the doctors and society for doing yoga, and we are motivating them to do the yoga for their health, for their stress, for their flexibility. And there are so many things जिसके द्वारा कि हम योगा के द्वारा जिससे कि हम अपनी मानसिक हेल्थ, शारीरिक हेल्थ और सब तरह से, स्पेशली इस जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मेंटेनेंस ऑफ द बोन्स, मेंटेनेंस ऑफ द मसल्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन. तो योगा एक यूज वर्ड है, उससे लिया गया है योगा शब्द. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज योगा में ये है कि ये आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है मेडिटेशन को भी, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और पिछले लंबे समय से यदि मैं ये कहूँ कि ये हमारे भारतवर्ष की देन है, तो ये बिल्कुल सही है. और आजकल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, पिछले कई साल से योगा को इंटरनेशनली
एडवर्टाइज करने में, लोगों को योग का महत्व समझाने में बहुत कोशिश कर रहे हैं, और उनकी ये कोशिश बहुत कामयाब भी हुई है, क्योंकि अब हम ये देख सकते हैं कि योगा हमें इंटरनेशनली जो है योगा को हम प्रमोट कर चुके हैं, और हर कंट्री में योगा का प्रभाव और योगा के प्रशिक्षण का इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि योगा पे अभी ज्योति ने बहुत अच्छा बोला है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि इंडियन मीनोपॉज सोसाइटी का जो ये इनिशिएटिव है, जिसके द्वारा हम ये योगा 10 दिन का कर रहे हैं, और हो सकता है जितने डॉक्टर्स कर रहे हैं उसमें से यदि 20% भी इसको अपने रेगुलर रूटीन में ले जाएं, तो शायद इससे अच्छा अचीवमेंट हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच बीनल, एमी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरती जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि पूरे देश में योग का जो है वो बढ़ चढ़कर बोलबाला है, और क्यों ना हो, भारत जो है सबका योग गुरु रहा है। साथ ही आज मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की हमारी अ, अध्यक्षा, प्रेसिडेंट डॉक्टर अनीता शाह मैडम को, कि वो दो शब्द कहें। ज्योति, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी आयुष एंड फाउंडेशन लाइफ द्वारा आयोजित ये योगा शिविर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मोमिता इज वेटिंग फॉर अस, सो वी वोंट टेक एनी मच टाइम। वेलकम अगेन टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। मोनिका जी, शुरुआत करें। Taittiriya Upanishad, there are 5 types of teeth in our human body. First one is Annamaya Kosha, second one is Pranamaya Kosha, then Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, and Anandamaya Kosha. And mental health is comes under Manomaya Kosha, a part of Manomaya Kosha. And from the mental health, there are many types of disease arises. That is called art, and which convert into vyadhi. So from mental health, disease convert into physical health also. Now we will practice yoga for our Manomaya Kosha. Sit erect. Sit in any meditative posture adapted. Gyan Mudra, place on your knee. Gently close your eyes. Take a deep breath in. Exhale out. Take a deep breath in. Exhale it out. Now we will chant 3 times Omkara. Inhale. Om. Inhale. Om. Inhale. Om. Feel
Feel the beautiful vibration after chant Omkara. Now we will do starting prayer. Om Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu. Slowly, both come together, come to Namaskara Mudra near your heart region. Take a deep breath in. Om Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Sah Biryam Karvavahai, Tejasvinabadhitamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Slowly drop down your hand, place on your knee, adapted Gyan Mudra. Feel the resonance of the prayer. Now, slowly open your eye and come to standing position. At first, we will do neck bending with chanting. Slowly, both legs together, both hand side of your body, come to Samasthiti. Now hold your waist region with the help of your both palm. Now with inhalation, bend your neck backward, and with exhalation, chant Makara. Inhale, bend your neck backward. Inhale. Inhale. Bend backward. Inhale, bend backward. Slowly come to center. Stop the practice. Release your hand. Come to Samasthiti. Now you will do shoulder stretch. Slowly, shoulder stretch with chanting Ukara. Bring your both hand in front of your body. Bend your elbow. Elbow touch with each other and palm also touch with each other. Now with inhalation, stretch your arms and expand your chest. With exhalation, chant Ukara. Start. Inhale. Expand your chest. Inhale.
expand your chest. Ooh. Inhale, chest. Inhale, expand your chest. Ooh. Now stop the practice and release your hand. Come to the position of Samasthiti. Now we will do Kati Shakti Vikasha Kriya with chanting Ukara. Now, legs apart in your shoulder level distance. Bring your both hands in front of your body, finger pointing forward. Now, inhale, exhale, twist your body right side. And during inhalation, we'll chant Ukara. Ooh. Inhale, center. Exhale, twist your body left side, look back. During inhalation, chant Ukara. Ooh. Inhale, center. During exhalation, twist your body right side, look back. During inhalation, chant Ukara. Ooh. Again, inhale, center. Exhale, twist your body left side and look back. Look tip of your middle finger. During inhalation, chant Ukara. Ooh. Slowly stop the practice and release your hand. Come to the position of Samasthiti. Now we'll do knee movement with chanting. Legs little apart in your shoulder level distance. Now with inhalation, raise your arm in front of your body in your shoulder level up. During exhalation, bend your knee and we'll chant Akara. Inhale. Ah. Inhale. Up. Exhale. Chant Akara. Ah. Inhale. Up. Exhale. Chant Akara. And come to squat position. Ah. Inhale, up.
Last round with exhalation, chant Akara. Ah. Inhale. Ah. Stop the practice. Release your hand. Come to the position of Samasthiti. Legs together. Hand side of your body. Now slowly sit down. Now we'll do Shashankasana breathing with chanting. Now slowly bring your both hand back. Hold your right wrist with the help of your left palm. Fist your right palm. Inhale. During inhalation, bend backward, and during exhalation, we'll chant Makara. Now inhale, bend backward. Inhale, slowly bend backward. Close your eyes. Eyes should be closed. Inhale, bend backward. Inhale, backward, last round. Inhale, slowly come to center. Release your hand and come to Vajrasana. Now we'll do tiger breathing or Marjariasana with chanting. Now slowly turn your body sideways. Now make one hand distance between your both knee. Now make one hand and one palm distance in front of your knee. Now stand on your knee and palm. Now apart your ankle. With inhalation, concave your spine and look up. With exhalation, we'll chant Ukara. Now inhale, arch your back, look up. Your back, look up, concave your spine. During exhalation, chant Ukara and convene your spine. Inhale.
Inhale. Now inhale, come to center, stop the practice and come to Vajrasana. Now slowly lie down on your abdomen, come to Makrasana. Cross your hand, toes sidewise and apart your toes. May fix your face on your cross point of the hand. Now we'll do Bhujangasana with chanting. Now slowly both legs together, both hands side of your body, beside your left rib cage. During inhalation, lift up your upper part, and during exhalation, chant Idum Ukara. Now inhale, lift up your body. Inhale, butt up. Inhale, up. Last round, inhale, upper part up. Again, come to Makrasana. Slowly stop the practice. Apart your leg, toes sidewise. Cross your hand, place on your palm on your shoulder. Fix your head on your cross point of the hand. Now, slowly come to Shavasana. Lie down on your back. Legs apart, hands apart, palm facing at the roof. Come to Shavasana. Now we'll do Shetu Bandhanasana with chanting. With chanting Akara, we'll do Setu Bandhanasana. Both legs together, both hands side of your body. Fold your both leg at the knee. Apart your knee. Hold your ankle joint with the help of your both palm. During inhalation, lift up your hip. And during exhalation, we will chant Akara. Now inhale, hip up. Up.
Ah. Ah. Inhale. Ah. Up. Ah. Inhale. Ah. Up. Ah. Now stop the practice. Release your leg one by one and stretch your leg. Now place your hand beside your body, palm facing upward, apart your leg. Now we'll do MSRT. Now we'll do MSRT, mind, sound, resonance technique. Relax your whole body. Lie down in Savasana. Lie down on your back, legs apart, hands apart, palm facing at the roof. Slowly, gently close your eyes. Now we will do starting prayer of MSRT. We will do Maha Mrityunjay mantra chant. Now slowly both come together near your heart region. Come to Namaskara Mudra. Take a deep breath in. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiv Bandhana Mrityormukshi Amritvat. Now slowly place your both hand beside your body. Completely relax your whole body from your tip of the toes to your top of the head. Completely relax. Relax your lower part. Relax your middle part. Relax your upper part. Completely relax your lower part. From your toes to your waist, completely relax. Relax your middle part. From your waist to your neck, completely relax. Relax your upper part. From your neck to your throat to your head, completely relax. Completely relax your whole body. Now we will chant 3 times Akara. In Ahatanada, chant loudly. Take a deep breath in. Ah. Inhale. Ah. Inhale.
Feel the vibration of akara, feel it, observe it. Now we will chant 3 times akara mentally without any sound. Start. After chanting 3 times akara mentally, feel the vibration of akara. Now we will chant 3 times ukara loudly. Inhale. Ooh. Feel the vibration of ukara. Now we will chant 3 times ukara mentally without any sound. Start. After chant ukara 3 times mentally, feel the vibration of ukara chant. Now we will chant makara, ahatanada. Outside, chant loudly. Take a deep breath. Inhale. Inhale. Feel the vibration of makara.
Now we'll chant Makara inside, chant mentally. Inhale and start. After chant Makara mentally, feel the resonance, feel the vibration. Now we'll chant Au Makara in single breath. Ahatanada, chant outside. Inhale. Ah. Inhale. Ah. Inhale. Ah. Feel the vibration of Au Makara. In Ahatanada, feel the vibration. Now we'll chant Au Makara mentally. Take a deep breath and start mentally chanting. After chant mentally Au Makara, we will chant 3 times Omkara in Ahatanada loudly. Take a deep breath in. Oh. Hey. Oh. Inhale. Oh. Feel the vibration of Omkara in Ahatanada. Now we will chant Omkara in Anahatanada. Chant mentally Omkara. Take a deep breath in and start.
After chant Omkara mentally, feel the vibration. Now we will chant 3 times Mahamrityunjay mantra. Outside, chant in Ahatanada. Inhale. Om. Trayambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiv bandhanat Mrityurmukshiyamamritvat Om Trayambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiv bandhanat Mrityurmukshiyamamritvat Om Trayambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiv bandhanat Mrityurmukshiyamamritvat Om Shanti Shanti Shanti. Now we'll chant 3 times Mahamrityunjay mantra in Anahatanad. Chant mentally. After chant Mahamrityunjaya mantra mentally, feel the vibration of Mahamrityunjaya mantra. Now, slowly, gently shake your toes, gently shake your hand, gently shake your head, both legs together, both hands side of your body. Raise your right hand above your head. Place your left palm on your abdomen. Fold your left leg at the knee. Turn into right side. Stretch your left leg at the knee. Place your left palm on your left thigh. Feel the linear awareness of the body. Hold your both leg at the knee. Place your left palm on the ground beside your chest. Now with the help of your both palm, slowly come to sitting position.
Now we will do closing prayer. Now both palm together near your heart region. Come to Namaskar Mudra. Take a deep breath in. Oh. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Now both hand back, hold your right wrist with the help of your left palm. Inhale, bend backward. Exhale, bend forward. Try to touch your forehead on the ground. Completely surrender yourself to the Almighty. Completely surrender yourself to the land of the Bharat. Completely surrender yourself to your parents. Completely surrender yourself to your Guru. Now with inhalation, come to center. Release your hand. Rub your palm. Generate the heat. Apply on your facial muscle. Once again, rub your palm, generate the heat. Apply on your neck muscle. Again, rub your palm, generate the heat. Apply on your elbow joint, knee joint, and ankle joint. Now with few blinks, slowly and gently open your eyes and look at the ground first. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मौमिता जी। आज आपने यू हैव demonstrated very beautifully Abnas. आपने ओमकारा, अकारा, उकारा, मकारा के बारे में आज चैंटिंग कराई। साथ में आपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए शशांकासन, वज्रासन, मकरासन, सर्पासन, सेतुबंधासन और शवासन जैसे आसनों का डिमॉन्स्ट्रेशन किया। जैसा कि हम जानते हैं कि तनाव और चिंता कम करने के लिए खासतौर पे शवासन, वृक्षासन, बालासन मददगार है। और यदि एकाग्रता की समस्या हो तो पद्मासन, वज्रासन, धनुरासन ये बहुत मदद करते हैं। यहाँ तक कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आसन है, जैसे कि त्रिकोणासन और वीरभद्रासन। एक खास प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगी। खास तौर पे आपने जो ओमकारा के चैंटिंग के बारे में बताया, तो उसके बारे में यदि आप क्लियर कर सकें कि आकारा, उकारा और मकारा कुछ बात जो आपने कहकर इन्हें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हम लोग जो चैंट किए हैं आकारा, वो बेसिकली लोअर लिम्ब के लिए था। आकारा का जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो हमारा जो लोअर रीजियन है या फिर पेरिफेरियल रीजियन उसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है, तो उसका जो सेंसेशन है वो लोअर पार्ट में ज्यादा होती है। उसलिए हम लोग लोअर पार्ट के लिए हमेशा आकारा रखते हैं। और मिडिल पार्ट जैसे फ्रॉम योर वेस्ट रीजियन टू योर थ्रोट रीजियन हम लोग ऊकारा चैंट करते हैं, क्योंकि ऊकारा का जो वाइब्रेशन है वो मिडिल पार्ट में ज्यादा इफेक्टेड है। और मकारा का जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो हमारा हेड रीजियन के लिए ज्यादा बेनिफिटेड है, इसलिए हम लोग हेड रीजियन के लिए मकारा रखिए।
और हम लोग बेसिकली 3 बार ओमकारा का उच्चारण करते हैं। ओमकारा का जो फर्स्ट वाला उच्चारण है, फर्स्ट वाला जो नाद है, वो हम लोग सेल्फ के लिए या कि खुद के लिए चैंट करते हैं। उसके बाद जो है सेकंड वाला ओमकारा, वो हम लोग फैमिली के लिए चैंट करते हैं, खुद के जो फैमिली है उनके लिए। और लास्ट वाला जो ओमकारा, थर्ड राउंड का फाइनल जो ओमकारा हम लोग चैंट करते हैं, वो हम लोग नेबर्स या फिर पूरा वर्ल्ड के लिए चैंट करते हैं। हम लोगों का जैसे भगवत गीता में एक बात है, एक श्लोक है कि वसुदैव कुटुंबकम, तो हम लोग उसके ऊपर विश्वास करके ओमकारा का जो चैंटिंग है ये रखते हैं। तो लास्ट वाला को हम लोग डिनोट करते हैं पूरा एंटायर अर्थ को। थैंक यू। धन्यवाद मौमिता जी। आज मेरा कैमरा साथ नहीं दे रहा है, अतः मैं आप लोगों से सिर्फ उच्चारण से ही आपसे जुड़ पा रही हूँ। अनीता शाह मैडम यदि आज्ञा दें तो निर्मला पिपारा मैडम और डॉक्टर अमी मेहता से मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहना चाहूंगी। हाँ, थैंक यू मोमिता जी, and thank you Foundation Life. With the help of both of these persons, we have enjoyed today's session also very nicely, and I am sure that everyone must be enjoying it. Again, thanks a lot, and be ready for tomorrow's session. Okay. Last words from Nirmala ma'am. Thank you, everybody, especially the extended family of Indian Menopause Society, for giving us the opportunity. मुझे तो पता ही नहीं था कि मेंटल हेल्थ में ओमकारा क्या इम्पोर्टेंस है। आज पहली बार पता चला कि ओमकारा मकारा ये सब डिफरेंट का भी सिग्निफिकेंस है, और पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद मौमिता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, गायनेकोलॉजिस्ट है मैडम भी, इन्होंने भी बहुत अच्छे से किया और हमें बताया कि मेंटल हेल्थ को बैठ के भी अपन कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, कोई डेफिनेट पोजीशंस के संग ही होगा ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के डायरेक्टर डॉक्टर प्रलय शर्मा सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना सुंदर एक वातावरण दिया, और हमारे में से कुछ एक सदस्य भी जल्दी अपने सोसाइटीज में इसको स्प्रेड कर पाएंगे तो इट विल बी अ ग्रेट मैटर ऑफ ऑनर टू इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी। धन्यवाद। हमारे प्रेसिडेंट साहब को जाना चाहिए और मैडम रत्नावली चक्रवर्ती को भी जाना चाहिए, जिन्होंने इतना एफर्ट लिया ये करने के लिए। और सच पूछा जाए तो डॉक्टर्स तो खाली पेशेंट देखना ही अपना काम समझते हैं, अपनी तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है मैं भी तो 3 दिन से रोज टाइम निकाल के आ रही हूँ। सो देयर शुड बी अ विल, अगर अपन चाहें तो ठीक ही समय निकाल सकते हैं। एंड आई होप that this program will be a grand success at the end of 10 days. Thank you. Okay, thank you, madam. Thank you, Dr. Misha, madam. Yes. And tomorrow we will have a special session on diabetes, PCOS, and yoga. So share the information with your patients, relatives, and thank you everyone for joining. Thank you.